नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल लॉग्स। और आज मैं आया हूं हुमायूं का मकबरा देखने, जिसे आप हुमायूं टॉम भी बोलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हुमायूं टॉम से रिलेटेड सारी हिस्ट्री, उसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, यह कब बना, कैसे बना और कितने पैसों में बना, उस टाइम पे उस रुपीज़ की कितनी वैल्यू थी। और ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर एंट्री टिकट आपको लेनी पड़ेगी। एंट्री टिकट 35 रुपीज़ की होती है एडल्ट के लिए। अगर आप इसको ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको 5 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है, जो 30 रुपीज़ की पड़ती है। 15 साल तक के बच्चों के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। जैसे ही आप हुमायूं टॉम में एंटर करते हैं, एंटर करते हुए राइट साइड में आपको दिखाई देगा ईसा खान का मकबरा। ईसा खान मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाला एक सूर वंश का शासक शेर शाह सूरी के दरबार में एक अफगान नवाब था। ईसा खां का मकबरा हुमायूं मकबरे के परिसर में उसके जीवन काल में ही बना लिया गया था और उसके बाद पूरे परिवार के लिए ही काम आया। मकबरे में एक 3 आंगन चौड़ी लाल बलुआ पत्थर की मस्जिद भी है। ईसा खां का मकबरा चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ है। इन दीवारों में छोटी छोटी कोठरियां भी बनी हुई हैं। दीवारों के ठीक बीच में ईसा खां का मकबरा, जिसमें 6 कब्रें बनी हुई हैं। ये कब्रें ईसा खां और उसके परिजनों की है। ईसा खां के मकबरे में सलमान खान की मूवी भारत के कुछ सीन्स शूट हुए हैं। ये कब्रें ईसा खां और उसके परिजनों की हैं। ईसा खां का मकबरा शेप में ऑक्टागोनल डिज़ाइन का है। यह सामने एक मस्जिद है जिसे ईसा खां की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यह बू हलीमा का मकबरा है। हुमायूं मकबरे के पश्चिम प्रवेश की ओर स्थित है। बू हलीमा के बारे में जानकारी कम ही उपलब्ध है और कब्र को इस स्थान पर बाद में जोड़ा गया था। यह वेस्ट गेट है जिसकी ऊंचाई 16 मीटर है, जो हुमायूं के मकबरे की ओर जाता है।
ये एक एग्ज़िबिशन सेंटर है जो हुमायूं मकबरे परिसर में ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं हुमायूं मकबरे से रिलेटेड, और इसमें एक छोटा मिनिएचर भी दिया हुआ है कि आपको कहाँ-कहाँ घूमना चाहिए। ये है हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम। हुमायूं का मकबरा मुग़ल शासक अकबर के शासनकाल में बना था। अकबर के समय में बना हुआ यह मकबरा सुंदर कला को समेटे हुए है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की बेगम हामिदा बानो बेगम ने करवाया था, जिनको हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वे मक्का से हज करके आई थी। हुमायूं की मृत्यु के कई वर्ष के बाद इस मकबरे का निर्माण शुरू हुआ था। हुमायूं की मृत्यु 20 जनवरी 1556 को हुई थी। तब इनके शरीर को दिल्ली के पुराने किले में दफनाया गया था, लेकिन यह डर था कि हिंदू राजा हेमू, जिसने 1556 में आगरा और दिल्ली की मुग़ल सेना को पराजित किया था, कहीं वह दिल्ली का पुराना किला हासिल न कर ले और मकबरे को ध्वस्त न कर दे। इस वजह से मकबरे को खंजर बेग पंजाब के सिरंद में स्थापित किया। फिर 1558 में इस मकबरे की देखरेख मुग़ल शासक और हुमायूं के बेटे अकबर ने की। इस तरह से कार्य चलता रहा। बाद में 1571 में अकबर इसे पुनः देखने गए, तब तक यह लगभग बन चुका था। हुमायूं की मृत्यु के 9 साल के बाद 1565 में मकबरे का कार्य शुरू हुआ और 1572 को ख़त्म हुआ था। तब इस निर्माण कार्य में कुल पैसा 15 लाख रुपए का खर्च हुआ था, जिसका भार बेगा बेगम ने उठाया था। समय समय पर इस परिसर में बदलाव भी हुए। ऐसा भी कहा जाता है कि कब्रों के ऊपर सफ़ेद शामियाना लगा होता था और सामने ग्रंथ आदि रखे होते थे। हुमायूं की तलवार, जूते और पगड़ी भी थी। उस समय यहाँ के बाग 13 हेक्टेयर में फैले हुए थे, जिसकी देखभाल ना हो सकी थी क्योंकि राजधानी आगरा बन गई थी और मुग़लों के पास इतना धन नहीं बचा था कि वे बाग बगीचों की देखभाल कर सकें। इस मकबरे में हुमायूं के शरीर को 2 अलग अलग जगह दफनाया गया है। यह मकबरा लगभग 150 कब्रों का है, जिसमें चारों तरफ बाग हैं। हुमायूं की कब्र के अलावा उनकी बीवी हामिदा बानो, शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह और मुग़ल शासकों की कब्रें हैं। वास्तव में यह मकबरा मुग़ल वास्तुकाल का एक अद्भुत नमूना है। हुमायूं का मकबरा निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टेशन के बाहर से ही आपको टैक्सी, बस और ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे। यहाँ पर पहुँचने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वॉयलेट लाइन पर जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन है। हुमायूं का टॉम घूमने के लिए सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर से लेकर मार्च तक का है। गर्मियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और टेम्परेचर 42 डिग्री तक भी चला जाता है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको तक पहुंच सके।